छौड़ी के तोहर अगना कतेक है। भारत के अलावा हिंदू पिंदू को कौन जानता है, कौन जानता है? ये हिंदू पिंदू कुछ नहीं है। यही मोदी चोट्टा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री जब बुद्धिस्ट शास्त्रों में जाता है तो क्या बोलता है? हम बुद्ध भूमि से आए हैं, हमको बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। और बुद्ध के नाम पर भी का कटोरा गिरगिट में नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है। नरेंद्र मोदी आज लाइक गिरगिट आज लाइक पर झूलना पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। हफ्ते हफ्ते फांसी पर झूल जाएंगे, लेकिन बहुजनों की आवाज़ उठाते किसी भी हालत में भाजपा को वोट मत देना। हम मोतिहारी जिले के मधुबन प्रखंड क्षेत्र में अभी हम घूम रहे हैं। जो अभी देखने को मिल रहा है, हर जगह जातीय जनगणना के एक बहुत बड़ा यानी कि बवाल मचा हुआ है। कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, तो कभी जदयू में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेता लोग अपना अपना बयान देकर कभी ना कभी हम पूरे माहौल को यानी कि गर्म किए हुए हैं। यह जो जातीय जनगणना है, कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से कभी हमला किया जा रहा है तो कभी किसी और पार्टी की तरफ से हमला किया जा रहा है। और इसी को राय लेने के लिए हम चले हुए हैं कि आखिर जातीय जनगणना आखिर क्या है। अगर जातीय जनगणना आखिर क्या, इससे जातीय जनगणना जो बिहार में जो हुआ है, इससे क्या बेनिफिट है और इससे क्या हानि है, जिसके कारण यह पूरे बिहार में यह बवाल मचा हुआ है। इसके लिए हम जानकारी लेने चले हैं। अब यहाँ पर हम बताइए सर कि जो जातीय जनगणना जो हुआ है वो कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक नाजायज़ है। जो यहाँ बीजेपी एक तरफ से यानी कि हमला किया जा रहा है कि जातीय जनगणना कहीं ना कहीं यानी कि गलत हुआ है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के भी कुछ आरएसएस के लोग भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना यानी कि सही है। आखिर कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है सर? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, मैं सबको का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। देखिए, हम बौद्ध भिक्षु हैं, भंते बुद्ध शरण केसरिया। बुद्ध ने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोक अनुकंपाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अतानुहिताय, आदि कल्याण मध्य कल्याण। तो जहाँ बहुजनों का हित होगा हम तो उसके पक्ष में जरूर रहेंगे। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था जातीय जनगणना, जिससे आज बहुत सारे हमारे युवाओं को नौकरी में, चाहे किसी प्रकार किसी भी सेक्टर में जाइए, उनको जातीय दन हमारा किन्हीं भी क्षेत्रों में जो बैकवर्ड, दलित, पिछड़ों, माइनॉरिटी का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, जुडिशियरी हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, कहीं भी जो हमारी आबादी है, आज स्पष्ट आया है बिहार की जनगणना के, स्पष्ट आया कि 15-85 का फार्मूला आ गया है, जिसमें 85% लोग जो है कि बहुजन समाज यानी दलित पिछड़े लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, और आज उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज के तारीख में आज़ादी को 75 वर्ष हो गए मिले हुए, लेकिन आज तक सही प्रतिनिधित्व जो बैकवर्ड दलित, पिछड़े दलित, माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, नहीं मिला है। माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने जो ये जातीय जनगणना कराया है, इसके लिए आज बिहार ही नहीं पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी सराहना हो रही है। और मैं भंते बुद्ध शरण भी माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी को बहुत हार्दिक बधाई दे रहा हूं कि आपने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा सर, एक चीज़ हमको बताया जाए कि जातीय जनगणना जो हुआ है, आखिर जातीय जनगणना से बेनिफिट क्या हुआ है इससे? देखिए, अभी समझाया जाए कि आखिर ओबीसी, चाहे एससी एसटी, चाहे बैकवर्ड या फॉरवर्ड के जो कोई भी कार्यक्रम जो सदियों से ये 50-75 वर्ष से आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे बहुजनों को क्या मिला? जो कुछ भी हड़प किए हुए थे ये सवर्ण समाज के लोग। आज राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाई 90 सेक्रेटरी में मात्र 3 ओबीसी के लोग हैं, जिसमें 5% आर्थिक जो व्यवस्था है उसको ये लोग डील करते हैं। तो सवाल है कि हमारी आबादी 85% है,
और हमारा जहाँ हमारे लिए विधान बनता है, जहाँ हमारे लिए नियम बनता है, कानून बनता है, वहाँ हमारा ही लोग नहीं है, तो फिर हमारे लिए कौन देखेगा। तो ये जो है हर जगह नौकरी में भी है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट कह रही कि नहीं भाई जातीय जनगणना का आधार चाहिए, तो अब तो पूरा आधार मिल गया। ये बिहार की जाति जनगणना जो है कि पूरे भारत सब को ठीक है सर, ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन बीजेपी जो भी है आखिर क्यों इसका विरोध कर रहा है? देखिए इसमें हाँ चलिए सर बताया जाए। देखिए जो इतने वर्षों से मलाई चाट रहे हैं, अब जो है कि मलाई तो चाटने को मिलेगी नहीं। ये जो आपका सीट है मात्र 3 गो और आप 97 सीट पर बैठे हुए हैं, तो कहीं जो पहले से जो जिस चीज़ को दखल किए हुए हैं और उससे जब छूटेगा तो उसको दर्द तो होगा ही। वो चाहेंगे कि किसी हालत में जो आज नौकरियां क्या है, नौकरियां तो समाप्ति हो गई है, और जो नौकरी में है सरकारी नौकरी में बहुसंख्यक सवर्ण समाज के लोग हैं, ये 15% के लोग हैं। इन लोगों को ये EBC ये जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में इनको 10% आरक्षण मिले, इनकी आबादी 15% और आरक्षण को 10% मिल गया। तो हम भी कहते हैं कि भाई पिछड़े को कम से कम 60% आरक्षण दिया जाए। हमारा 63% 64% के करीब में हम बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों का जैसे जातीय जनगणना के अनुसार आ रहा है, तो हमको कम से कम इसको तो हमको पहले ही ये समाजवादी नेता थे, उन्होंने कहा था कि पिछड़े पावे 100 में 60, तो हमको आज कम से कम हमारे बहुजनों को, बहुजन समाज को, पिछड़े वर्ग को 60% चाहिए और 21% जो है कि बैकवर्ड का है, दलित और दलित और आदिवासियों का जो है सब मिलाकर तो 60 और 21 71 तो हमारा ऐसे ही हो गया। 81 हुआ 81 60 आए कैसे 81 और 4% हम माइनॉरिटी के लिए दे। तो इसके लिए तो और चिराग पासवान जो है, जो लोजपा के जो नेता है चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि नहीं जातीय जनगणना में कहीं ना कहीं गड़बड़ी किया गया है। नहीं ये तो कहने की बात है। सरकार, हम कहते हैं कि हमारे घर में सर्वेक्षण के लिए आया और उस समय हम फरार हो जाए, तो ये लोग जो है कि सवर्ण समाज के लोगों का स्टंटबाजी है कि ये किसी तरह से जातीय जनगणना फिर से अधर में लटक जाए और हम लोग जो मलाई चापते आ रहे हैं वो मलाई चापते रहे। कहीं ना कहीं जातीय जनगणना से कहीं ना कहीं यानी कि बैकवर्ड लोगों की यानी कि कहीं ना कहीं खुशी की लहर है, अति पिछड़ा ये सब के जो भी है कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। इसे ये इस पूरे देश में यानी कहीं ना कहीं खुशी की लहर है, ताकि उसको कहीं ना कहीं उसको अपने हक जानने की कोशिश किया है, उसका हक मिलने के आसार इस जातीय जनगणना से साबित हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और सर हमको बताया जाए, जो अभी जो प्रधानमंत्री के जो इंडिया और भारत के जो NDA और भारत जो चल रहा है, ये क्या है सर? देखिए, किसी तरह ये नहीं है भाजपा तो प्रधानमंत्री का पद जो ये चेहरा जो कि मोदी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में, इंडिया महागठबंधन में 2-3 चेहरे हैं जिस पर कांग्रेस चाहे पूरा इंडिया एक मत होना चाहिए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब तक हम देश के प्राइम मिनिस्टर की पद कुर्सी पर नहीं बैठेंगे तब तक, क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को सबको जो है कंडक्ट करने का काम प्रधानमंत्री करते हैं, तो जब तक हमारा SC ST OBC का प्रधानमंत्री नहीं होगा तब तक ये जातीय जनगणना भी सही ढंग से लागू नहीं होगा। कहते हैं कि इसे हम इंडिया जानबे नहीं करते, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। वो कुछ भी नहीं जानते हैं, वो अपने लिख लो रहा पर पत्थर है प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को कोई शिक्षा का कोई अपना ये गारंटी नहीं है कि वो चौथा पास है कि मैट्रिक पास है कि IA पास है कि जो भी उनकी डिग्रियाँ हैं फर्जी डिग्री है। इंडिया आप जानते हैं इंडिया क्या है? इंडिया का पूरा फुल फॉर्म आप देखना लीजिए।
वो तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इंडिया जानबे नहीं करते हैं। अब वो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इंडिया जानबे नहीं करती, वही प्रधानमंत्री, वही बीजेपी के लोग मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री संविधान कभी ढंग से पढ़े हैं? उसमें लिखा है इंडिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रस्तावना में नहीं लिखा है कि इंडिया दैट कॉल भारत। भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। वो तो रुपया पर भी लिखा हुआ है इंडिया है, तो बहुत ऐसे जगह पर भी इंडिया लिखा हुआ कहाँ से है। हटाएंगे? रही जहाँ तक प्रधानमंत्री का, मैं इंडिया गठबंधन से भी निवेदन करूँगा कि सर्वप्रथम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब है, मैं कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन से पुरजोर अपील करूंगा कि देश का पहला दलित प्रधानमंत्री खड़गे को बनाया जाए। अन्यथा जो ये ताना बना, आज तक ले नीतीश कुमार बेदाग हैं। भले उनकी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, राज्य स्तर की पार्टी है, लेकिन इसको फॉर्मेट करने का, इंडिया गठबंधन को बनाने का श्रेय नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने बिहार की धरती पर कुछ ऐसा किया है सोशल इंजीनियरिंग कि अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए और खड़गे साहब को राष्ट्रपति बनाया जाए, या खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बनाया जाए और नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाया जाए, तो इस भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा, अगर इन दोनों को मौका दिया जाए तो। लोग तो कह रहे हैं कि अगर 2024 में अगर फिर से बीजेपी अगर चुनाव यानी कि जीत जाती है, कुछ लोग दल के लोग हैं, जैसे उनके विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं कि अगर 2024 में जैसे ही अगर बीजेपी चुनाव जीतता है तो फिर तनाशाही बढ़ जाएगा। जिस तरह के अभी दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि पत्रकार को 15 पत्रकार को यानी कि उसको जेल यानी कि भेजाया गया है। कुछ यानी कि राजनीतिक दल के नेताओं को भी सत्ता में अब आना ही नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका है। पूरा देश इतना बौखला गया है, ये आन्हर को सिनेमा कब तक दिखाएंगे? ये भाजपा और यदि भाजपा के लोग और ये आरएसएस के लोग, आरएसएस का प्रधान यदि जो है कि मोहन भागवत संघ प्रमुख बोलता है कि हाँ दलित पिछड़ों पर जो है कि 2000 वर्षों से अत्याचार हो रहा है और दलित पिछड़ों को 200 वर्ष तक भी आरक्षण मिले, तो इस पर कोई, तो वो अपना रंग बदल रहे हैं गिरगिट की तरह। तो जब आरएसएस की बात मानते हो, इसलिए अब अगला टर्म में भाजपा को आना नहीं है, हो गया इनका विदाई है इस बार। तो ये तो हम तो जान रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो भी बोला है उसको यानी कि जेल जरूर भेजा जाता है। तो ये आप भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हो सकता है आपका भी तो टारगेट नहीं। बीजेपी वाले ने तो हमको कई एक बार जेल भेजा है। इस क्षेत्र का सांसद राधा मोहन सिंह और विधायक जो है कि ये कौन सिंह है, भाजपा का जो हार गया, सचिंदर सिंह, ये तो हमको केसरिया में हम जब शोषित दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाया, भूमिहीन आंदोलन छेड़ा, तो इन लोगों ने हमको ऑर्डर बनाकर और जेल में साल भर जेल में रहे, फिर जेल में से आए हैं तो उन गरीबों को भी जमीन, भूमिहीन गरीबों को जमीन भी दी। क्या फिर जेल जाने के लिए तैयार है क्या? अरे हमारे जो बीजेपी की आवाज़ उठाया उनको जेल जाने के लिए, बहुजन समाज के हित के लिए, कल्याण के लिए हमको जेल कहते हैं, हमको फांसी पर भी झूलना पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। हफ्ते हफ्ते फांसी पर झूल जाएंगे, लेकिन बहुजनों की आवाज़ उठाते रहेंगे। बुद्ध भानते माने जिसने भय को अंत कर दिया, हम भानते बुद्ध शरण हैं। इस देश को, जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि बीजेपी के और बैकवर्ड के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं तो बहुजन समाज के, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी के लोग हैं, कि भाई किसी भी हालत में तुम भाजपा को वोट मत देना, किसी भी हालत में भाजपा को वोट मत देना, और नहीं तो वोट देगा तो फिर 2000 वर्ष पहले तुम्हारी जिंदगी उसी, जिस प्रकार आपके पूर्वजों के गले में हांडी, पैर में झाड़ू, कमर में झाड़ू, अब पैरों में जो घुंघरू होते थे वही फिर आपको ये बांध देगा। ये मन जो बीजेपी के वोट नहीं देगा वो तो हिंदू नहीं कहलाएगा। अरे हिंदू, हिंदू किसको कहते हैं? हिंदू तो कोई जाति धर्म नहीं है, हैं? हिंदू सनातन, व्हाट इज सनातन? बुद्ध ने तो कहा कि ये धम्म सनातन है, ये सनातन शब्द बुद्ध का धम्म है। बीजेपी वाले कहते हैं कि जो बीजेपी के वोट,
छौड़ी के तोहर अगना कतेक है। भारत के अलावा ये हिंदू पिंदू को कौन जानता है, कौन जानता है? ये हिंदू पिंदू कुछ नहीं है। यही मोदी चोट्टा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री जब बुद्धिस्ट शास्त्रों में जाता है तो क्या बोलता है? हम बुद्ध भूमि से आए हैं, हमको बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। और बुद्ध के नाम पर भी का कटोरा लेकर मांगता है भी। तो जिस देश में जाते हैं वो अपना रंग बदल लेते हैं। तो वो गिरगिट में नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है। नरेंद्र मोदी आज लाइक गिरगिट, गिरगिट आज लाइक नरेंद्र मोदी।